सवाल है यहाँ पर कह रहे कि एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का जिसमें कि एलिमेंट ए आई जे जो एलिमेंट होगा वो या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, ठीक है। और उसके बाद में आई जे की वैल्यू 1 से लेकर के 3 इफ़ एस आई को ऐसे डिफाइन किया गया, टी जे को इस तरह से डिफाइन किया गया, देन प्रोबेबिलिटी पूछा गया है कि सर S1 S2 S3। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहली बात तो मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है? 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है। तो बच्चों अगर हमारे पास में 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो यहाँ पर टोटल जो नंबर्स होंगे इसमें एलिमेंट कितना होगा? 9। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो नंबर होगा या तो 0 होगा या 1 होगा। एक काम करते हैं, इस जगह को भरने के कितने तरीके हैं? 2 वेज है ना, या तो 0 रखो या फिर 1 रखो। इसको भी फिल करने के कितने वेज हैं? 2 ways, again 0 या फिर 1. Similarly, all place can be filled in 2 ways. So total number of matrices you can form is 2 into 2 into 2, मतलब 9 times मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो होगा, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स विल बी इज इक्वल्स टू 2 to the power 9। ये बन गया हमारे पास में। नाउ क्वेश्चन इज कि सर S1, यहाँ देखो S1 S2 S3। अब इस चीज़ को समझते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स को अगर मैं लिखता हूँ तो मान लो A11, उसके बाद लिखा हमने A12 A13, क्लियर है? ये लिख दिया हमने। अब क्वेश्चन में है S1, तो बच्चों S1 देखो क्या लिखा गया है। S1 इज द समेशन, ठीक है। और यहाँ पर हमने 1 रख दिया और यहाँ पर क्या हो गया? K हो गया। और K की वैल्यू को आपको चेंज करनी है 1 से लेकर के 3। तो समेशन लिखेंगे तो ये बन जाएगा A11 प्लस का A12 प्लस का A13। मतलब S1 S2 S3 वाली जो बात लिखी गई है, S1 का मतलब है फर्स्ट रो का समेशन, S2 का मतलब है सेकंड रो एंड S3 का मतलब है थर्ड रो। सिमिलरली अगर तुम SJ देखोगे तो SJ तुम्हें क्या दिखेगा? देखो जरा, SJ जो हमारे पास में, सॉरी नॉट SJ, दिस इज TJ एंड TJ आपको दिखेगा इस तरह से, सिग्मा A K, और हमने J की जगह पर चलो 1 रख लेते हैं। J की जगह पर 1 रख लेंगे, देन यू विल गेट T1। तो यहाँ पर 1 बना और K की वैल्यू फिर से 1 से लेकर के 3 तक। तो ये कहानी क्या बन जाएगी? A11 और A21 प्लस A31, राइट। इसका मतलब है A11 इधर वाली बात लिखी गई है, कॉलम। इसका मतलब है T इज द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन कॉलम, ठीक है। यस, तो कॉलम में जो एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम में उनको ऐड कर देंगे तो हमारा T1 बनेगा। तो आप बताओ जरा, यहाँ से क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास में, क्वेश्चन में ये गिवन है कि सर S1 S2 S3 T1 T2 T3 ये हमारा कैसा होना चाहिए? मस्ट बी ऑड, ये ऑड आना चाहिए। तो क्या प्रोबेबिलिटी है? यही पूछा गया कि सर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट दिस इज एन ऑड इंटीजर, ये ऑड इंटीजर बनना चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस तो हमने देख लिया। अब हम ये काउंट करेंगे कि ऐसे कितने मैट्रिक्स बनेंगे जिसमें ये ऑड होगा। बात समझ में आ रही है? तो अब बताओ जरा क्या करोगे? ऑड आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ऐसे सोचते हैं, केस बनाते हैं। केस ही बनाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पर कि अगर आप चाहते हैं सबका प्रोडक्ट ऑड आए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 1 रख लूँ, देखो जरा, तो यहाँ पर क्या बनेगा? इनका समेशन 3 प्लस 3 इंटू 3, तो ये 27 हो गया जो कि ऑड है। और अगेन हम कॉलम वाइज भी अगर जाएंगे तो वहाँ पर भी हमारा क्या होगा? ऑड ही मिलेगा। इसका मतलब है कि ऑड हमें मिलेगा, है ना, विल बी ऑड इफ फर्स्ट कंडीशन हमारे पास में क्या? ऑल एलिमेंट्स आर 1। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे कितने मैट्रिक्स बनेंगे सारे 1 के लिए? तो 1 मैट्रिक्स है ना, हियर 1 मैट्रिक्स विल फॉर्म, 1 मैट्रिक्स इस टाइप का आपको मिलेगा, 1 मैट्रिक्स विल फॉर्म। अब नेक्स्ट में सोचते हैं, दूसरा केस सोचते हैं, सेकंड में, कि सर अगर हमारे पास में मैट्रिक्स गिवन है और क्या बना सकते हैं। मैंने कहा एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने 1 ले लिया और यहाँ पर भी 1 ले लिया और यहाँ पर 0 ले लिया, लेकिन जब बच्चे इसको ऐड करेंगे तो 2 बन जाएगा। तो एक नंबर तो 2 आ गया S1 S2 S3 में, और पूरे में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो तो इवन नंबर बन जाएगा। इस वजह से हमारे पास में 2 1 तो हम नहीं ले सकते हैं एक रो में फिलहाल। पहले हमने 3 लिया था, मैंने कहा 2 लेकर के देखते हैं। तो मैंने कहा एक काम कर लो, यहाँ पर हमने 0 लगा दिया, करेक्ट। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पर 1 ले सकता हूँ? नहीं, यहाँ पर तो 1 नहीं ले सकता हूँ। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर 1 लूँगा तो इस वाले कॉलम में हमारे पास में सम अगर करूँगा मिनिमम तो 2 बनेगा। सर ले सकते हैं अगर आप यहाँ पर भी 1 लेते हैं तो। बात समझ में आ रही है? तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, चलो ये वाला केस कंसिडर, या फिर दूसरा केस देखते हैं। यहाँ पर जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 0 ले लिया और यहाँ पर 1 ले लिया, और यहाँ पर भी मैं इस कॉलम में, इस रो में हमारा 1 ही बनना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 0 ले लिया। अगेन यहाँ पर 1 बनना चाहिए तो 0 लिया और मैंने 1 ले लिया।
अब तुम सोचो, अगर मैं इनका समेसन करूँ तो 1 बनेगा, इनका समेसन 1 बनेगा, इनका समेसन 1 बनेगा, और इनका भी समेसन 1 1 1, तो सबका प्रोडक्ट क्या होगा? ऑड आ जाएगा। ध्यान रखना, सारा जीरो नहीं ले सकते एक ही रो या कॉलम में, फिर प्रोडक्ट हमारा जीरो हो जाएगा, जो कि इवन है हमारे पास में। क्लियरली समझ में आ रही बात? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं कि इस टाइप का मैट्रिक्स बने। देखो, दूसरा तरीका तुम ये सोच सकते हो यहाँ पर कि सर पहले हमने इस पोजीशन पर 1 लिया था, 1 तो इन तीनों में से कहीं भी लिया जा सकता था। मान लो तुमने यहाँ पर 1 ले लिया, तुम्हें यहाँ 0 लेना पड़ेगा। अब तुम नेक्स्ट सोचो कि अगर तुमने 1 यहाँ ले लिया तो क्या यहाँ पर तुम 1 ले सकते हो, इसके नीचे यहाँ पर 1 ले सकते हो? नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं ले सकते हैं। तो 1 को भरने के 2 जगह, या तो यहाँ पर या फिर वहाँ पर। तो कहाँ पे लोगे? दोनों में से कहीं ले सकते हैं, राइट। मान लो यहाँ पर 1 ले लिया तुमने, यहाँ पर 0 0 हो गया। अब बताओ अगले वाले केस में तुम वहाँ 1 कहाँ पर ले सकते हो? यहाँ पर 1 नहीं ले सकते हो, यहाँ पर 1 नहीं ले सकते हो, तुम्हारा एक ही केस बचा, यहाँ पर तुम 1 ले सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें सबसे पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा। क्या सिलेक्शन करना पड़ेगा? अगर इस तरह का मैट्रिक्स तुम बनाना चाहते हो तो इस 3 जगह में से किसी एक जगह पे 1 रख दो। बात समझ में आ रही है? तो मतलब 3C1, बात समझ आई? उसके बाद में अब तुम ऐसे भी कह सकते हो कि 1 को रखने के 3 जगह हैं। इसका मतलब है कि 3 × नेक्स्ट में 1 को रखने के हमारे पास में कितने जगह हैं? सर 2 ही जगह होंगे। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो तुमने यहाँ पर 1 रख दिया तो यहाँ पर तुम 1 नहीं रख सकते हो, तो ये 2 जगह तुम्हारे पास में अवेलेबल है। क्लियर है सभी को? और लास्ट में हमारे पास में एक ही तरीके होंगे। सो वी विल हैव 6 मैट्रिक्स। कहानी समझ में आ रही है? तो ऐसे हमारे पास में 6 मैट्रिक्स बन जाएंगे। तो नेक्स्ट में मैं लिख रहा हूँ केस नंबर 2 ये हो गया। थर्ड नंबर केस की अगर हम बात करते हैं तो सर 1 ऑड प्रोडक्ट हमें कैसे मिलेगा? तुम सोचो, फिर किसी ने कहा सर एक ही कॉलम में ऐसे 3 रख लो, तो प्रोडक्ट तो हमारा क्या कहते हैं, समेसन तो इसका 3 हो गया। और उसके बाद क्या करें? यहाँ पर 0 रख लेते हैं और यहाँ पर भी 0 रख लेते हैं। सही है? अच्छा, यहाँ पे भी 0 रखूँ, यहाँ पर भी 0 रखूँ, और यहाँ पर 1 1 1 रख दिया, तो देखो इनका समेसन 1, ये भी 1 और ये 3, ऑड तो हो गया ना। 1 × 1 × 3 ऑड बन रहा है। और अगर हम कॉलम की बात करें तो यहाँ पर 3 × 1 × 1, तो ये भी ऑड बन रहा है। तो बच्चों इस तरीके से हम सजा सकते हैं। अब तुम देखो यहाँ पर, अगर तुम देखोगे तो और दूसरा तरीका क्या हो सकता है यहाँ पर? अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो और दूसरा तरीका हम लोग यहाँ पर सोच सकते हैं कि सर यहाँ पर 0 0 0 0 रख लो और 1 1 1 1 1 1। देखो जरा, कहानी समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये जो 4 0 आ रहा है हमारे पास में, है ना, जब 4 0 हमारे पास में आ रहा है और इसमें कितने 1 आ रहे हैं, 5 1 आ रहे हैं, तो 4 0 का पोजीशन कहाँ पर है? 4 0 का पोजीशन है माइनर की जगह पर। सर किसका माइनर? मैंने कहा इस वाले एलिमेंट का माइनर। देखो तो माइनर निकालने के लिए क्या करते हो, ये गया और ये गया, मतलब 4 0 माइनर बनाना चाहिए। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर ये जो बना है तो ये किसका माइनर हो गया? तो देखो ये इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, इसका मतलब इसका माइनर हो गया। बात समझ में आ रही है? तो और दूसरे तरीके से हम बना सकते हैं, राइट। और माइनर बनाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, जैसे इसका माइनर निकालना चाहोगे, इसका माइनर निकालना चाहोगे, तुम इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, तो बाकी जगह जो तुम्हारे पास में बच गए, बाकी जगह जो तुम्हारे पास में बच गए, और यहाँ पर ये 2 पोजीशन इनको छोड़ करके तो यहाँ पर तुमने 1 ले लिया और यहाँ पर भी तुमने 1 ले लिया और यहाँ पर भी तुमने 1 ले रखा है और यहाँ पर भी 1 1 1 ले रखा है। देखो इसके केस में भी बना, तो इस एलिमेंट का माइनर हमारा यहाँ पर ये 4 0 बना रहा है। ठीक है? इसका मतलब माइनर की पोजीशन में अगर हमारा 4 0 होगा तो उनके केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रोडक्ट हमारा क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो अब तो कहानी क्लियर हो गई सर कि नेक्स्ट केस में आप लिख सकते हैं कि 0 ऑक्यूपाई, या फिर यहाँ पर लिख लो कि 4 0 हमें चाहिए, 4 0 चाहिए, 4 0 चाहिए एंड 5 1 चाहिए, है ना, 5 1 चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 0 ऑक्यूपाई the position of minor। तो हम कितने माइनर्स फाइंड आउट कर सकते हैं? टोटल 9 माइनर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देयरफॉर आई विल से टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो बनेगा, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग में माइनर्स बनते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स हमारा कितना हो गया, 9। ठीक है? इसके केस में तो अब हम ऐसे कितने मैट्रिक्स बनेंगे? तो टोटल मैट्रिक्स when S1 S2 S3 T1 T2 T3 is odd। तो पहला क्या था, 1, उसके बाद में क्या था सर, 6 + का 9, तो ये बच्चों बन गया हमारे पास में 16। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 16 / 2⁻9। तो यहाँ से क्या बन गया, ये आपका 2⁻4 है, तो ये बन गया 2⁻5। दिस इज 1/32। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है सर? यस।